सब बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती के बारे में अगला अपडेट हम लोग लेकर के आ गए हैं आपके पास, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा तीनों क्रैक करने के बाद, बीएसएससी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने के बाद फिलहाल मैं डिपार्टमेंट में हूं और आपको ये सारे इंफॉर्मेशन अपने अनुभव से दे रहा हूं ताकि आप भी एग्जाम क्रैक कर पाए। तो सबसे पहला जो है सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न, योग्यता क्या रहेगी और एग्जाम डेट, ये ऐसी चीजें हैं जो पीछे मैंने नहीं बात की थी, तो वो बात करेंगे एक एक का। सैलरी की भी बात करेंगे, तो सब चीजें एक एक करके पिछली वीडियो है हमारी, वो जरूर देखिएगा। इसमें थोड़ी बहुत हमने इंफॉर्मेशन दी थी, ऑफिशियल आपको बताया था, ये लेटर दिखाया था जिसमें शुरुआत में अगर हम बात करें तो 30,000 पोस्ट निकलने वाले थे इसके। देखिए साल के शुरू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और ये पोस्ट बढ़कर के अभी बहुत ज्यादा हो गया है। आप देख रहे हो कितने पोस्ट हो गए हैं, 40,000 के पार करने वाला है, हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए। इसके रिगार्डिंग ये लेटर था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये कब तक आने वाला है ये भी हम बताएंगे। देखिए दिसंबर तक ये फॉर्म आपके सामने होगा, और इसका जो कट ऑफ डेट होगा, मतलब आपका जो उम्र होगा उसका एक कट ऑफ डेट होता है, वो 1/1/2024 होगा। तो आपको ये चीजें बहुत बारीकी से समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअली इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको डेट कौन सा मेंशन करना है। बहुत मुश्किल नहीं है ये एग्जाम निकालना, पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स और सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। पोस्ट नेम भी हमने बताया था, अटेंडेंट होता है, स्वीपर, पियोन, एज जो है वो 18 से 37 ही बताई थी, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको रिलैक्सेशन 3 साल का मिल जाएगा, और SC ST हैं उनको भी रिलैक्सेशन, उनको 2 ईयर्स और, मतलब 5 साल उनको और रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज का बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के अगर एग्जाम्स आप दे रहे हो तो। देखो यहाँ पे एक दो क्लॉज होते हैं, जो अगर आपका और किसी दूसरे व्यक्ति का, मान लो कि दोनों व्यक्ति का सेम नंबर है, मार्क्स आ गया सेम, इंडेक्स सेम है, तो जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, वो आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा होता है। संभावना यही है कि इस एग्जाम में एक ही पीटी ही होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा और उसी के बेस पे मेरिट बन जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक थॉरोली स्टडी करो। बेसिकली उन बच्चों को टेंशन नहीं लेना है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस वो कहीं से पढ़ रहे हो, नो मैटर, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन नए फॉर्म के बारे में, चूंकि वो पुराने सिलेबस से ही कवर हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, नए फॉर्म के बारे में भी हम उनको अपडेट देते रहेंगे आगे भी। तो एज की क्राइटेरिया आपने देख ली, पोस्ट एग्जाम फॉर्म फी तो आपने देखा ही है 500, और जो SC ST कम्युनिटी है या फीमेल है उनकी 135 रुपीज, ये एक स्टैंडर्ड चीजें हैं जो पहले से आपको पता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखो इस तरीके के सिलेबस में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस, सिंपल समझो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा रोल रहता है। ये कई सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे तो आपको पता होगा, कुछ नया नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये वैकेंसी का जो सीरीज है ना, जब निकल जाएगा तो आपको एक बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये जानते हो कि इन्हीं सब एग्जाम को कंडक्ट करवाने में सरकार की क्या दुर्गति हो जाती है, कितनी बार पेपर लीक और क्या पंचनामा हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि इन पंचायत से बचने के लिए ये मौका फिर हाथ से ना निकल जाए, फिर बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और सरकारी नौकरी का मजा इमेजिन करके देखो, आप इमेजिन करो, सबसे बड़ा अपने मन में तैयारी ज्यादा करना जरूरी है, मेंटल कैलिबर, मेंटल कैपेसिटी बनाओ नौकरी करनी है तो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है आपके लिए, जीके जीएस हमेशा पढ़ते रहो, अनवरत रिवाइज करते रहो। आज भी मैं पटना जाता हूं, मैं भी पटना रहा हूं, पटना से फिर बनारस BHU से अपना UG PG दोनों कंप्लीट किया मैंने, फिर दिल्ली गया, फिर फाइनली नौकरी ज्वाइन की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी बच्चों से मैं मिलता हूं तो उनका ये रहता है कि हाँ लूसेंट मुझे पूरा याद है, उनको पूरा लूसेंट याद है, लेकिन लूसेंट से अगर कुछ पूछ दो तो उन्हें नहीं याद है। तो ये कैसे लूसेंट पूरा याद हुआ, लूसेंट हो या कोई बुक हो, उसको एक पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका मैंने लूसेंट का बताया हुआ अपने वीडियो में, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैथ एंड रीजनिंग की बात अगर हम करें तो मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीजें हैं, आप इसको रट नहीं सकते हो, मैक्सिमम जो फॉर्मूले होते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रैक्टिस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज है, देखो लैंग्वेज है इसलिए सब लोग इसको इजी में ले लेता है, क्योंकि आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वो हिंदी भाषी क्षेत्र होगा, ठीक है, 11-12 स्टेट हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो हिंदी के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है और उसको थोड़ी बहुत याद करने की जरूरत पड़ेगी। जीके जीएस
कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस सेट में हम लगातार लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, आपको लगातार उसको करते चलना होगा। वो प्रैक्टिस सेट शाम में 8 बजे आ रही थी। अभी दिवाली और छठ की छुट्टी में बच्चे बिजी हैं, इसलिए छठ के बाद वो फिर से स्टार्ट होगा, छठ पूजा के बाद। एंड बेसिकली आपको वो ज्वाइन करना है और मतलब धड़ल्ले से तैयारी करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भैया अब नहीं, अब छोड़ देते हैं, तैयारी कैसे होगा, ऐसा नहीं है। आपको वो सारा सीरीज कंप्लीट करना है। 500 क्वेश्चन की सीरीज थी, उसको कंप्लीट करना है। चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, वो हम लेकर के आपके लिए आएंगे डेफिनेटली, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। हमने वीडियो शुरू में आपको ये बताया था कि सैलरी की भी बात करेंगे, एग्जाम डेट की भी बात अब कर ली जाए। देखिए सैलरी जो आपका है वो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, क्या इसमें रहने वाला है, कितनी अच्छाई है, कहाँ से पैसा आता है, ये सब आपको पता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सैलरी इसकी 20,000 से अबव रहेगा, मतलब 20,000 से ऊपर ही रहेगा। आपके और सारे बेनिफिट्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, आपको मालूम ही है सरकारी नौकरी में बिहार में स्पेशली क्या क्या बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ये मैं एग्जैक्ट तभी बता पाऊंगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तुरंत आएगा, टेंशन ना लो। दूसरी चीज जो बच्चों का सबसे बड़ा ये रहता है कि सर इसकी एग्जाम डेट कब होगी। देखो 3 से 4 महीने में इसकी एग्जाम क्लियर कर ली जाएगी, बहुत ज्यादा संख्या में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये एग्जाम उस समय में कंडक्ट करवाया जाएगा जब लोड कम हो स्कूल कॉलेजों या इन सब चीजों पे। देखो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों में लगातार सेशन चलाने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे और करवा करके वो खत्म कर लिया गया है, तो उससे सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है। आपको बता दें हम कि आपका एग्जाम का जो वैकेंट रहता था, मतलब परीक्षा पे परीक्षा हो रहा था, वो अब खत्म हो गया है, अब वो नहीं होगा। तो उसका फायदा आपको इस एग्जाम में मिलेगा, आपके लगातार एग्जाम लेने में भी हेल्प मिलेगा। 1 सीटिंग 2 सीटिंग 3 सीटिंग जितने भी सीटिंग हो, बच्चे एग्जाम दे पाएंगे बिना टेंशन के। समझ में आया? ये एक बहुत अच्छी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ है हमारे पास अवेलेबल, जो चीज आप यूज करते होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आई थिंक आपने कर ही लिया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।